जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने छठ पूजा क्या है, इसका क्या पौराणिक महत्व है, यह मैं बताऊंगी। छठ पूजा जो है उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होती है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। माता सीता ने भी छठ में सूर्य देव की पूजा की। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद सीता जी ने प्राप्त किया था। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। वही एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्यदेव को अर्घ देता था। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना। आज भी छठ में अर्घदान की यह परंपरा चली आ रही है। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ये सूर्यदेव की बहन भी मानी जाती हैं। छठ व्रत में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को 2 भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश होने की वजह से देवी का नाम षष्ठी भी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दिनों तक कोई संतान प्राप्ति उन्हें नहीं हुई, जिसके बाद महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराकर प्रियव्रत की पत्नी को यत्र आहुति के लिए बने प्रसाद को खाने के लिए खीर दिया, जिसके बाद प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और वहां पुत्र वियोग से प्राण की आहुति देने लगे। कहते हैं कि उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और कहा कि वे षष्ठी माता हैं और उनकी पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होगी। षष्ठी माता के कहने पर राजा प्रियव्रत ने वैसा ही किया, जिसके बाद उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन षष्ठी माता की पूजा शुरू हुई और वह पूजा आज तक जीवंत है। दोस्तों, छठ की यह पौराणिक कथा आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दीजिएगा। फिर से मैं एक नई कहानी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय छठी मैया की और जय माता दी।